हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। यूक्रेन युद्ध को रोकने में बार बार नाकाम होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो धमकी दी वो अब ट्रंप पर ही भारी पड़ गई है। पुतिन ने जिस अंदाज में पलटवार किया उसने साफ कर दिया, रूस अब किसी की कठपुतली नहीं बल्कि वो खिलाड़ी है जो खेल के सारे मोहरे बदल सकता है। ट्रंप की धमकी के बाद पुतिन ने अमेरिका की एक बड़ी कंपनी को खुली चेतावनी दे दी कि औकात में रहो, अब तुम्हारे लिए रेड कारपेट नहीं लाल लाइन खींची जाएगी। और यह गुस्सा यूं ही नहीं है। पुतिन के हेलीकॉप्टर पर हुए हमले के बाद से रूस में हालात बहुत गर्म है और अब ट्रंप का बड़बोलापन रूस को और भड़काने का काम कर रहा है। अब भारत को भी पुतिन जैसे तेवर अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त राष्ट्रपति कम और एक इंटरनेशनल गैंगवार के गैंगस्टर ज्यादा लग रहे हैं। इसी बीच राफेल सौदे में जब फ्रांस ने भारत को सोर्स कोड देने से मना कर दिया, तब भारत ने नया रास्ता चुना, सुखोई 57। अब भारत और रूस के बीच इस अत्याधुनिक फाइटर जेट का सौदा तय हो सकता है। ट्रंप और फ्रांस को सबसे बड़ा झटका यह है कि सुखोई 57 को पहला इंटरनेशनल खरीदार भी मिल चुका है। अगर भारत इस डील को फाइनल करता है तो फ्रांस और अमेरिका दोनों के चेहरे से मुस्कान उड़ जाएगी, जो बार बार भारत की ताकत को हल्के में लेते आए हैं। उधर भारत ने रूस से एक बड़ी मांग कर दी है पाकिस्तान को लेकर। ये मांग इतनी गंभीर है कि इसमें चीन का भी नाम शामिल हो गया है, यानी भारत अब सीधे सीधे रूस से पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख अपनाने की मांग कर रहा है। अब बात अमेरिका की। पाकिस्तान में भारत ने अमेरिकी और चीनी हथियारों को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया और अब वही हथियार यूक्रेन में भी फेल हो रहे हैं। रूस और उत्तर कोरिया मिलकर अमेरिकी हथियारों की इज्जत की मिट्टी बना रहे हैं और इसी बीच अमेरिका अब अपने सुपर पावर होने की जिम्मेदारी से पीछे हटता दिख रहा है। अफ्रीका में अमेरिका ने अपने बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर ली है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास अब न तो उतना फंड है और न ही वो ताकत की वो पूरी दुनिया की सुरक्षा करे। अब रूस और चीन अफ्रीका में धमक दिखाने वाले हैं और यही हाल साउथ कोरिया में भी हो रहा है, जहां अमेरिका अब धीरे धीरे अपनी सैन्य पकड़ छोड़ रहा है, यानी वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो गया है। अब अमेरिका सिर्फ अपनी रक्षा में लगा है, गोल्डन डोम जैसे प्रोजेक्ट्स में पैसा झोंक रहा है, लेकिन रूस, चीन और उत्तर कोरिया इस डोम को लेकर लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। आइए सब कुछ जानते हैं बेहद विस्तार से। आप सबको याद होगा, चुनाव जीतने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में ढोल बजा बजाकर दावा किया था कि वो राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन युद्ध एक दिन में रोक देंगे। लेकिन हकीकत क्या है? अब 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, ना तो युद्ध रुका ना ही वादा निभा। ट्रंप की हालत ये हो गई है कि अब वो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही सीज फायर की बातचीत का जबरन क्रेडिट लूटने में कूद कूद कर उछल रहे हैं, और वो भी 7 बार। ये उछल कूद नहीं, एक हारे हुए नेता की बौखलाहट है। अब तो हालत ये हो गई है कि ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धमकी देने लगे हैं, लेकिन पुतिन ने उन्हें सीधा ना कह दिया और यूक्रेन में हमले और तेज कर दिए। ट्रंप को लगा था कि वो टेबल पर बैठेंगे, 2 डील फेंकेंगे और रूस मान जाएगा, लेकिन पुतिन ने उन्हें राजनीतिक चने चबा दिए। अब न गाजा में इसराइल का हमला रुकवाया, न ही यूक्रेन में शांति ला पाए, और अमेरिका के अंदर ही हर बड़ी यूनिवर्सिटी, हर बड़ी अदालत में ट्रंप के खिलाफ विरोध और मुकदमे दायर हो रहे हैं। ट्रंप का लीडरशिप फेज ध्वस्त हो चुका है, चुनावी वादे जल चुके हैं, जनता का भरोसा खाक हो चुका है और अब बस बची है हताशा, निराशा और धमकी की बोली। ट्रंप अब हकीकत नहीं, सिर्फ एक बजता हुआ ढोल बन चुके हैं जिसके अंदर कुछ नहीं बचा, जो बार बार पलटी मार रहा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन पूरी तरह पागल हो चुके हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने पुतिन के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए रखे, लेकिन अब कुछ तो बदल गया है। उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिनमें सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए लिखा कि अगर पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह हड़पने की कोशिश करते हैं तो यह रूस के पतन की शुरुआत होगी। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की की भाषा अपने देश के लिए मुसीबत बनती जा रही है, लेकिन रूस ट्रंप के धमकियों को जरा भी सीरियसली नहीं ले रहा। रूस ने शनिवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर 9 बैलिस्टिक मिसाइलें, 60 क्रूज मिसाइलें और 298 ड्रोन दागे। खार्किव, माइकोलाइव और टेर्नोपिल शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई, 13 नागरिकों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। धमाके इतने जबरदस्त थे
कि ऊंची इमारतों की खिड़कियां और दीवारें चकनाचूर हो गईं। इसी बीच रूस ने दावा किया है कि 20 मई को जब पुतिन कुर्स्क के दौरे पर थे, तब यूक्रेनी सेना ने उनके हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए 46 ड्रोन भेजे थे। हालांकि रूसी वायु सेना ने सभी ड्रोन को मार गिराया और राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित की। पुतिन ने उस क्षेत्र का दौरा कर कहा कि अब फिर से यहां रूस का नियंत्रण है। उधर 16 मई को इस्तांबुल में शांति वार्ता हुई, जिसमें यूक्रेन ने 30 दिन के संघर्ष विराम की मांग रखी, लेकिन रूस ने इनकार कर दिया। उसने 4 इलाकों से यूक्रेनी सेना की वापसी की शर्त रखी, जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा नागरिक रहते हैं। इस पर यूक्रेन ने असहमति जताई। रूस ने क्रीमिया और कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण की मांग दोहराई। शांति का मसौदा तैयार है, लेकिन सहमति अब भी अधूरी है। अब ऐसा लग रहा है कि रूस यूक्रेन के और भी ज्यादा इलाकों को कब्जा करना चाहता है और ट्रंप चुपचाप देखते रह जाएंगे। ट्रंप की धमकियों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स पर जबरदस्त हमला बोला है। कहा है कि जिसने रूस को संकट में छोड़कर भागने में एक पल न लगाया, अब उसके लिए वापसी का दरवाजा भी आसान नहीं होगा और स्वागत तो कतई रेड कारपेट पर नहीं होगा। आप सभी जानते हैं, मैकडॉनल्ड वही कंपनी है जिसमें लोकप्रियता पाने के लिए राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बर्गर बेच रहे थे। लेकिन अब इसी कंपनी को पुतिन ने चेतावनी दी है। क्रेमलिन में एक उच्च स्तरीय व्यापारिक बैठक के दौरान पुतिन ने यह बयान दिया, जब उन्हें बताया गया कि मैकडॉनल्ड्स रूस में दोबारा अपने रेस्टोरेंट्स खोलने की तैयारी कर रही है। उन्होंने वकुस्नोआई टोचका के सीईओ ओलेग पारोवेव से कहा कि उन्होंने सबको मुश्किल में डाला, फिर भाग गए। अब जब दोबारा आना है तो उन्हें कोई खास सम्मान नहीं मिलने वाला। साल 2022 में जब रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा था, तब अमेरिका और पश्चिमी देशों की तमाम कंपनियों ने रूस से पलायन कर लिया था। इनमें सबसे चर्चित नाम था मैकडॉनल्ड्स का, जिसने अपनी सारी शाखाएं बंद करके कारोबार एक रूसी फ्रेंचाइजी को बेच दिया था। उसी फ्रेंचाइजी ने वकुस्नोआई टोचका नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च किया, जो अब रूस में तेजी से फैल रहा है। पुतिन ने साफ कहा कि जो कंपनियां युद्ध के समय रूस को छोड़ गई थीं, अगर वे वापस लौटना चाहती हैं तो यह वापसी केवल रूस की शर्तों पर होगी। कोई विशेष दर्जा नहीं मिलेगा और न ही उन्हें घरेलू कंपनियों से ऊपर रखा जाएगा। रशियन न्यूज एजेंसी तास के अनुसार पुतिन ने सरकार को आदेश दिया है कि वह ऐसी कंपनियों की वापसी के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा बनाए जिसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि घरेलू व्यापारियों को पूर्ण सरकारी समर्थन मिलेगा और किसी भी विदेशी कंपनी को तब ही अनुमति मिलेगी जब वह रूस के हित में काम करेगी। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी कंपनियों को खुली धमकी दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उसी पुतिन ने हाल ही में भारत की कंपनियों को रूस में खुले दिल से न्योता दिया है। कहा है, आओ रूस में निवेश करो, व्यापार करो और हमारे साथ भविष्य गढ़ो। यही फर्क है। अमेरिका को चेतावनी, भारत को मित्रता। पुतिन जानते हैं कि भारत केवल व्यापार नहीं करता, भरोसा बनाता है। और जब अमेरिका अपने राजनीतिक एजेंडे के जरिए रूस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, भारत उस वक्त रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है, बिना किसी शर्त के। उधर पुतिन के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है। रूस का बहुप्रतीक्षित 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57E आखिरकार इंटरनेशनल डील की मंजिल तक पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका पहला ग्राहक बना है अफ्रीकी देश अल्जीरिया और अब दुनिया की निगाहें टिकी हैं भारत पर, जो इस वक्त पाकिस्तानी खतरे के बीच एक अत्याधुनिक फाइटर जेट की तलाश में है। रूस की सरकारी एजेंसी तास के मुताबिक सुखोई 57E की डिलीवरी इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगी और अल्जीरियाई पायलट पहले से ही रूस में इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसकी पहली उड़ान साल 2010 में हुई थी, लेकिन अब जाकर इसे पहला विदेशी ग्राहक मिला है। इसे ब्रह्मास्त्र की तरह माना जा रहा है क्योंकि इसके अंदर स्टील्थ डिजाइन, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, इंटरनल वेपन स्टोरेज और ऑल वेदर ऑपरेशन जैसे घातक फीचर्स मौजूद हैं। भारत इस वक्त अपने AMCA प्रोजेक्ट और तेजस MK2 पर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और चीन से मिलते संकेतों के बीच भारत को तुरंत एक 5th जनरेशन लड़ाकू विमान की जरूरत है। ऐसे में सुखोई 57E भारत के लिए न सिर्फ एक परफेक्ट विकल्प बन सकता है, बल्कि रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में निर्माण का ऑफर भी दे रखा है। रूस पहले ही भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल दोनों देशों की संयुक्त ताकत है और अब अगर सुखोई 57 में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन होता है तो भारत को मिलेगा एक ऐसा हवाई हथियार जो राफेल को भी पीछे छोड़ सकता है। तो क्या भारत फ्रांस के सोर्स कोड के इनकार के बाद रूस की ओर बढ़ेगा कदम? और क्या अल्जीरिया के बाद
अब सुखोई 57 ही भारत के रणभूमि में उतरेगा। यही है इस वक्त सबसे बड़ा सवाल रक्षा कूटनीति का। इसी के साथ भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी एक बार फिर परीक्षा के दौर से गुजर रही है। वजह है वही पाकिस्तान का JF-17 लड़ाकू विमान, जो उड़ा तो चीन में है लेकिन उसकी रगों में दौड़ रहा है। रूसी RD-93 इंजन का लोहा। अब भारत ने सीधे तौर पर रूस से मांग कर दी है कि पाकिस्तान को इस इंजन की सप्लाई पर फौरन रोक लगाई जाए। ये वही इंजन है जो पाकिस्तान अपने फाइटर जेट JF-17 में लगा रहा है, जिसे उसने चीन के साथ मिलकर तैयार किया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की रीढ़ बन चुका है ये फाइटर जेट, और अब भारत का सीधा तर्क है कि ये इंजन पाकिस्तान की सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। नई दिल्ली का कहना है कि ये इंजन भले ही रूस सीधे पाकिस्तान को न बेच रहा हो, लेकिन जब ये चीन को जा रहा है और फिर वहां से पाकिस्तान पहुंच रहा है, तो यह प्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ रणनीतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। भारत का विरोध कोई नया नहीं है। 2007 में जब चीन और रूस के बीच RD-93 के सौदे पर हस्ताक्षर हुए थे, तब से भारत अपनी आपत्ति दर्ज कराता आया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुतिन भारत की बात मानेंगे? क्या वो पाकिस्तान की रीढ़ काट देंगे और JF-17 के इंजन की सप्लाई पर ब्रेक लगा देंगे? अगर हाँ, तो यह भारत की एक कूटनीतिक जीत होगी। लेकिन अगर रूस ने चीन की दोस्ती को प्राथमिकता दी, तो भारत और रूस के बीच भरोसे की नींव पर एक और दरार पड़ सकती है। सूत्रों की माने तो रूस पुरानी डील का हवाला देकर इस मसले को टाल सकता है और कह सकता है कि वह तो सिर्फ चीन को बेच रहा है, पाकिस्तान को नहीं। लेकिन भारत ने चेताया है कि अगर रूस ने हमारी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज किया, तो इससे दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी पर गंभीर असर पड़ेगा। अब देखना है कि दोस्ती निभाएगा रूस या व्यापार को देगा प्राथमिकता। उधर अमेरिका की एक और बड़ी फजीहत हो गई है। अमेरिका का बहुचर्चित पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में बुरी तरह फेल हो गया है। रूस और उत्तर कोरिया की मिसाइलों ने अमेरिकी कवच को चकनाचूर कर दिया है। 30 मई को रूस ने अपने स्कैंडर-M मिसाइल से यूक्रेन में 70 सैनिकों को ढेर कर दिया। 22 मई को फिर रूस ने ऑर्डजोने के डेज गांव के पैट्रियट सिस्टम पर हमला बोलते हुए मल्टी फंक्शनल रडार, कंट्रोल केबिन और 2 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। 24 और 25 मई को रूस ने अब तक का सबसे जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें स्कैंडर-M के साथ साथ उत्तर कोरिया की KN-23 मिसाइलें भी शामिल थीं। ये हमले इतने घातक थे कि यूक्रेन की सेना ने खुद मान लिया कि अब इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल हो गया है। यूक्रेनी एयरफोर्स प्रवक्ता यूरी नाट ने कहा कि रूस ने अपनी मिसाइलों को इतना उन्नत बना लिया है कि वो हवा में दिशा बदलते हुए हमला करती हैं, जिससे सॉफ्टवेयर बेस्ड अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम इन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा। उत्तर कोरिया की मिसाइलें पहले नाकाम मानी जाती थीं, लेकिन अब वो बेहद सटीकता से टारगेट को हिट कर रही हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस ने उत्तर कोरिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी में मदद दी और बदले में बेहद सस्ते दामों पर मिसाइलें खरीद लीं। ये गठजोड़ अमेरिका के लिए भारी पड़ गया है। अमेरिका भारत को भी पैट्रियट और THAAD सिस्टम देना चाहता था, लेकिन भारत ने समझदारी दिखाते हुए रूसी S-400 को चुना। अब अमेरिकी सिस्टम की ये नाकामी साबित कर रही है कि रूस और उत्तर कोरिया की जोड़ी ने अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री को जबरदस्त झटका दे दिया है। नाटो देशों में खलबली है और अमेरिका की साख दांव पर लग चुकी है। इसी के साथ अब डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना भी धमकी दे दें, उनके सुपर पावर का सिंहासन हिलने लगा है, जिसके कई संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए अफ्रीका को खुला छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अफ्रीकी लॉयन नामक सैन्य अभ्यास के अंतिम दिन अमेरिका के टॉप कमांडर जनरल माइकल लैंगले ने ऐलान किया कि अब अफ्रीकी देशों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अमेरिका अब अपने सैनिकों को वैश्विक मोर्चों से हटाकर सिर्फ घरेलू सुरक्षा पर फोकस करेगा। 4 सप्ताह तक चले इस अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास में 40 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें ड्रोन्स, सैटेलाइट गाइडेड रॉकेट्स और जमीनी टकराव की रणनीतियों का अभ्यास हुआ। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका अफ्रीका में सुरक्षा की जिम्मेदारी से पीछे हटेगा। इस फैसले ने अफ्रीका में हलचल मचा दी है, क्योंकि इसी समय रूस और चीन अपनी मौजूदगी वहां तेजी से बढ़ा रहे हैं। चीन ने अफ्रीकी देशों को सैन्य प्रशिक्षण देने की योजना शुरू कर दी है और रूस का वैगनर ग्रुप पहले से ही उत्तर पश्चिम और मध्य अफ्रीका में अपने पांव जमा चुका है। ट्रंप की यह नई नीति सीधे तौर पर अफ्रीकी देशों की स्थिरता और सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि अल-कायदा और ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठन अफ्रीकी जमीन पर फिर से एक्टिव हो सकते हैं। अफ्रीका के कई देशों
में पहले से ही गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में अमेरिकी सैन्य वापसी का असर केवल अफ्रीका तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला दिखा रहा है कि अमेरिका अब वैश्विक रक्षक नहीं, सिर्फ अपने घर का चौकीदार बनना चाहता है। लेकिन यह नीति न केवल अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया की सामरिक स्थिरता को हिला सकती है, क्योंकि अब हर देश को खुद को बचाने की तैयारी करनी होगी और यह बदलाव दुनिया की सामरिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से हजारों सैनिकों को हटाने की योजना बनाकर एशिया की सुरक्षा नीति में भूचाल ला दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन लगभग 4,500 सैनिकों को हटाकर गुआम और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोबारा तैनात करने पर विचार कर रहा है। पेंटागन इस प्रस्ताव पर गंभीरता से काम कर रहा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह साफ हो चुका है कि ट्रंप दक्षिण कोरिया में अमेरिकी मौजूदगी को बदलना चाहते हैं। फिलहाल वहां लगभग 28,500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी सेना के शीर्ष कमांडर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि सैनिकों की संख्या कम होने से उत्तर कोरिया के खिलाफ उनकी ताकत घटेगी। साथ ही चीन और रूस के खिलाफ अन्य संघर्षों में भी अमेरिका कमजोर पड़ सकता है। एडमिरल सैमुअल पापारो ने कहा था कि इससे अमेरिका की जीतने की क्षमता सीधे प्रभावित होगी। जापान, फिलीपींस और ताइवान जैसे अमेरिकी सहयोगी अब खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं। ट्रंप के फैसले ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब अपने पुराने दोस्तों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि उन्हें अकेला छोड़ देने में यकीन करता है। अगर ये वापसी होती है तो एशिया में चीन बेलगाम हो जाएगा और भारत के लिए भी रणनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। ट्रंप के इस कदम ने एशिया में अमेरिका की भूमिका पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सिर्फ अपनी सुरक्षा की ढाल बना रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट को ढाल बनाकर वो अपने चारों तरफ मिसाइलों की दीवार खड़ी कर चुके हैं। एक से बढ़कर एक डिफेंस सिस्टम और घातक मिसाइल प्रणालियां तैयार हो रही हैं, जिसे देखते हुए नॉर्थ कोरिया ने बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की नई मिसाइल डिफेंस योजना गोल्डन डोम ने दुनिया भर के तानाशाहों की नींद उड़ा दी है। पहले चीन और रूस ने इस पर आपत्ति जताई और अब उत्तर कोरिया भी गुस्से से कांप उठा है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने इसे अंतरिक्ष में परमाणु युद्ध भड़काने वाला कदम बताया है। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि अमेरिका इस योजना के जरिए अंतरिक्ष को सैन्य अड्डे में बदलना चाहता है। उनका कहना है कि यह नीति परमाणु शक्ति संपन्न देशों की रणनीतिक स्थिरता को खतरे में डाल रही है और पूरी दुनिया को एक नए हथियारों की दौड़ में धकेल रही है। गोल्डन डोम योजना की तुलना इजरायल की आयरन डोम प्रणाली से की जा रही है। ट्रंप ने इस योजना के लिए शुरुआती फंडिंग जारी कर दी है और इसे अमेरिका की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए अनिवार्य बताया है। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर कोरिया को डर है कि अमेरिका की यह प्रणाली उसकी अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को बेअसर कर सकती है। कोरियन इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के विश्लेषक होंग मिन ने कहा कि अगर अमेरिका इस योजना को पूरी तरह लागू कर देता है तो उत्तर कोरिया को इसके जवाब में नए और वैकल्पिक हथियार विकसित करने होंगे। चीन ने पहले ही इस योजना को वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बताया था, जबकि रूस ने इसे अस्थिर करने वाला कदम कहकर विरोध जताया। हालांकि बाद में इसे अमेरिका का आंतरिक मामला कहकर अपना रुख थोड़ा नरम कर लिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।